जय हिंद एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने किया न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन चैप्टर के, जिसमें हमने कवर किया मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स। वो एक बेसिक से लेके टफ लेवल तक के न्यूमेरिकल थे जो कि सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड थे। आज से हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। अब देखिए, नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। अब ये हेडिंग पढ़ के आपको लग रहा होगा क्या गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है? तो अगर नजरों से देखा जाए एक ग्लास पानी में तो दिखेगी नहीं, बट होती है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर एक्वेटिक एनिमल जीवित है, एक्वेटिक एनिमल मतलब क्या होते हैं? जो कि मछली पानी के अंदर है, ठीक है। बहुत सारी तरह के जो जीव है, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, जैसे कि सी हॉर्स हो गए, ये सब अगर पानी के अंदर है और लाइव कंडीशन में जिंदा है, तो पानी के अंदर कुछ तो है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी है। अब लाइफ के लिए सबसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो डीएनए आरएनए तो होता ही है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यूनिवर्सल है। कोई भी अगर प्राणी अगर जीवित है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। क्यों होगी? अगर वो ग्लूकोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में अपना फूड स्टोर कर रहा है तो उसको पक्का ऑक्सीजन लगेगा ही, ताकि उससे वो एनर्जी वापस से एक्सट्रैक्ट कर सके। अब आप बोलेंगे ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीजन इनटेक करते नहीं है। तो भैया मैं आपको बता दूं, रात में क्या होता है, जो उनका स्टोर्ड स्टार्च होता है, तो पौधे ऑक्सीजन इनटेक करने लग जाते हैं। क्यों? उस स्टार्च को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पेड़ डेड हो जाएंगे, अगर ये प्रोसेस वो नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। फिर लोग बोलते हैं भूत है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा भूत यहाँ होता है लोगों के, ठीक है ना। तो ये रीजन था। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रूफ होता तो है। अब लिक्विड की सॉल्युबिलिटी गैस के साथ कैसी होती है मैं बताता हूं। जब हम लोग क्या करें, किसी भी लिक्विड ए में कोई भी गैस ऐसे पिस्टन से, या नॉर्मली देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है 1 atm प्रेशर हम सबके ऊपर है। क्यों? अगर ये नहीं होता तो क्या होता मैं बता दे रहा हूं। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, आपके ऊपर एक प्रेशर कॉलम है, आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे काय में, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में। क्या कि आपके ऊपर पूरा का पूरा एक प्रेशर कॉलम है, रो डीएच या रो डीजी लिखते थे आप लोग। रो डीजी का मतलब क्या था? डेंसिटी, ग्रेविटेशनल पुल। और रो डीजी डी डेंसिटी नहीं, रो को ही आप डेंसिटी लिखते थे, डीजीएच या रो जीएच। डीजीएच मतलब था डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, मतलब जितनी हाइट है आपको उतना प्रेशर लगेगा। और डीजीएच भी वही होता है, ठीक है ना। डी कहीं डी लिखते कहीं रो लिखते। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं ये हवा आपके ऊपर से हटा दूं, अगर ये मैं प्रेशर कॉलम रिमूव कर दूं, तो आपके शरीर में जितने भी इनकमिंग आउटगोइंग है, मतलब ये आंख आई बॉल जो है, वो प्रेशर ने अंदर दबा के रखा है। क्यों दबा के रखा है? अगर ये नहीं होगा तो अपनी आई बॉल बाहर आ जाएगी, कान के पर्दे फट जाएंगे, अपना जो ब्लड वेसल में जो ब्लड पंप हो रहा है ना, जितनी भी कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरी है, वो पूरा बाहर आ जाएगा। पूरा ब्लड अपनी वॉल्स को फोड़ के बाहर आ जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है? सपोज करिए एक बलून है। पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, मैं ऑफ टॉपिक लेके नहीं जा रहा, ये समझ में। अगर मैं आपको बुक की लैंग्वेज में वो सिर्फ हेनरी का लॉ पढ़ा दूं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वो आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। अभी बस समझिए। देखिए, अगर एक बलून है, बलून को आपने क्या किए, कभी पानी के अंदर इन्फ्लेटेड बलून को, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ बलून पानी के अंदर कभी सबमर्स करके देखे आपने? करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा वो फोर्स प्रेशर क्या होता है। अगर आप उसको ज्यादा ही प्रेशर से अंदर डालेंगे पानी के, तो मैं आपको बता दूं कि वो बलून फूट जाएगा। बट वो बलून अगर आपने नॉर्मल एयर में रखे हो तो नहीं फूट रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा एटमॉस्फेयर से, और बलून के अंदर से प्रेशर लग रहा होगा, तब जाके वो दोनों का प्रेशर बराबर है और बलून कैसा एक फूला हुआ दिख रहा है। ये आपका एक एग्जांपल है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, किसका? उसी बलून का। बलून को जब क्या कर देते, एक हद से ज्यादा फुला देते हैं, तो क्या हो जाता है? देखो, दो रीजन के कारण बर्स्ट होता है। क्या रीजन? पहला रीजन ये है कि कहीं की इलास्टिक कमजोर होगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सपोज करिए इलास्टिक मजबूत है। दूसरा रीजन क्या है? जब बलून के अंदर का प्रेशर, क्या बोल रहा हूं मैं, बलून के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? बलून बस्ट हो जाएगा, पूरी हवा बाहर आ जाएगी। या आपने कभी बलून को ऐसे करके ऐसे छोड़े हवा में, तो एकदम ऐसा रैंडमली जाता है, एक रैंडम अपनी ज्योमेट्री बना के जाता है। वो क्या है?
वो जो उसका पाथ जाता है वो क्या है, वो अपनी हवा रिलीज कर देता है पूरी की पूरी। कहाँ रिलीज कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बलून के अंदर का प्रेशर क्या था, ज्यादा था, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा आई। ठीक है, तो ये गैसेस में तो प्रेशर होता है। ठीक है ना, आपने कई एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे थर्मोडाइनमिक्स में, प्रूव दैट द गैस इनसाइड अ कंटेनर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर दिखे होंगे 11th क्लास में, केमिस्ट्री में भी थर्मोडाइनमिक्स था, फिजिक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स था। ठीक है ना, तो ये प्रेशर का नियम है। अब देखिए क्या होता है कि पानी के ऊपर भी प्रेशर है। अगर मैं बोल दूं पानी रखा है प्रेशर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पानी के ऊपर एक पूरा प्रेशर कॉलम है, किसका, हवा का, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो गैसेस रहती है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। कौन सी गैस, प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, ये पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, जिसके कारण क्या होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं और वो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को इंटेक करती है। अब मैं इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि एक्वेरियम आपने देखे होंगे, फिश जिसमें रहती है, घरों में लगाते हैं लोग। ठीक है, और कई बार होटल्स में बड़े बड़े डेकोरेशन में एक्वेरियम लगाते हैं। एक्वेरियम के अंदर एक मेजर पार्ट क्या है, एक्वेरियम के अंदर एक मेजर पार्ट है उसका पंप। तो एक्वेरियम का जो पंप होता है वो क्या करता है, एयर को इंटेक करेगा, और एयर को इंटेक करने के बाद वो उस पानी में उस एयर के बबल्स को रिलीज करता है, और वो कंटिन्यू होता है। जिनका एक्वेरियम होगा उनको ये पता होगा कि अगर वो बंद कर दिए तो फिश जो रहती है वो सरवाइव नहीं कर सकती बहुत दिन तक पानी में। क्यों है, वो क्या करेगा, एयर को सक इन करके उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करवाएगा। कौन, पंप। अगर नहीं होता है तो एक्वेटिक एनिमल वापस से डेड हो जाएंगे। प्रेशर ऊपर से आ रहा है, प्रेशर किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई गैसेस डिसॉल्व तो होती हैं किसमें, लिक्विड्स में। अब ये डिपेंड किस पे करती है, मैंने मेनली इसमें पूरा पूरा अपना जो जोर दिया वो प्रेशर पे दिया हूं। जो गैसेस डिसॉल्व होती हैं सबसे पहले सबसे मेजर रोल उनका होता है प्रेशर का। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी ज्यादा होगी इन एनी लिक्विड। ठीक है, ये पहला फैक्टर है कि जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा क्या, solubility. Solubility of liquid is directly proportional. Solubility of liquid is directly proportional to the pressure applied. ठीक है, अब मैं बहुत ही शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, अब आगे अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। क्यों ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंसर्न है सब लोग, इसलिए कंसर्न है क्योंकि अगर टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ अगर ये इंक्रीज हुआ एक सर्टेन लिमिट के ऊपर, तो भाई लिक्विड्स में गैस डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसे, मैं बताता हूं। आप एक ठंडा कोक खरीद के लाना और एक नॉर्मल कोक रूम टेम्परेचर पे दोनों को खोलना, उनके ढक्कन खोल के देखना। ठीक है ना, सील्ड पैक बॉटल की बात कर, तो क्या होगा, जो ठंडा कोको कोला है उसमें फिश साउंड बहुत कम आएगा, जो गर्म कोको कोला है उसमें बहुत ज्यादा साउंड आएगा। इससे क्या डेमोन्स्ट्रेट हुआ, इससे ये डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि गैस डिसॉल्व तो दोनों में थी क्योंकि कंपनी से आ रही है, बराबर गैस आ रही होगी दोनों में। बट क्या हो रहा है कि जो ठंडा था उसके अंदर गैस अभी भी डिसॉल्व है, और जो गर्म था उसके अंदर से गैस पूरी क्या हो गई, पूरी ऊपर आ गई, अब डिसॉल्व नहीं रही वो। और जैसे ही हमने खोले फिश साउंड आया उसका एकदम तेजी से। ठीक है ना, ठंडे वाले में और ऑब्जर्व करना, जैसे जैसे रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ वो घुलेगी मिलेगी, तो उसकी वॉल्स पे देखना बबल्स आने लगेंगे अपने आप ही, बबल्स और ऊपर निकलेंगे। कभी भी आपने अपने गेस्ट को सर्व करने गए होंगे, ग्लास में निकाले होंगे, देखे होंगे ग्लास की सतह से वो बबल्स चिपक के ऊपर आते हैं, स्प्राइट क्या लिम्का क्या। हमको लगता है भाई अगर ईटा डाले पानी में तो समझ में आता है कि हाँ भाई बबल आ रहे, क्यों, क्योंकि ईटे के अंदर हॉलो स्पेस है, पोरस है ईटा। पर भाई ग्लास तो पोरस नहीं है, तो बबल कहां से आ रहे हैं, बबल आ रहे हैं कहां से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं इसी से मिलता जुलता। इससे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या है, इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल है जब वाटर को बॉईल करते हैं हम। अब ये चीज बहुतों के दिमाग में आ गई होगी, नॉर्मल वाटर एक ग्लास में रखा है, क्या उसमें बबल आ रहे, नहीं आ रहे। बट अगर मैं उसी को गैस स्टोव में रख दूं तो क्या उसकी सरफेस से बबल रिलीज होना चालू हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और कहां से रिलीज होंगे, अगर आप बहुत ही ऑब्जर्वेंट है, घर में मैगी अगर आपने कभी बनाई होगी तो जब पानी उबालने रखे होंगे आपने देखे होंगे जो गैस का बर्नर होता है ना, गोल एरिया, वहां से देखना सबसे पहले बबल आते हैं। इसका क्या मतलब है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर हमने उसको टच कर दिए, या बॉइलिंग पॉइंट तो अभी हम पढ़ेंगे उसको छोड़ दो, एक टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर अगर अपन लोग क्या हो गए, रीच कर गए, तो जो गैसेस डिसॉल्व होती है पानी में वो क्या करती है, वो एस्केप करना चालू कर देती है लिक्विड के बाहर। जिसके कारण क्या होता है, हमको एक नया फैक्टर मिलता है, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, जो कि होता है सॉल्युबिलिटी
ऑफ लिक्विड्स, सॉरी ऑफ गैस इन लिक्विड्स है भाई, ऑफ गैस इन लिक्विड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो जाएगी। अब तीसरा फैक्टर समझिए, मेरे ख्याल से मैं आपको एक एक फैक्टर क्लियर करते चल रहा हूं, मैं इसलिए इन पे जोर दे रहा हूं बातों को, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और एक डिटेल्ड आंसर लिखने अगर आ गया तो आप लोग लिख सकेंगे डिटेल्ड आंसर बहुत सारे वेरियस एग्जांपल दे देंगे, ठीक है ना। अभी 10th क्लास नहीं रही कि अब आपको सिर्फ वो बुकिश नॉलेज है, 8th क्लास 9th क्लास नहीं है, अब आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और ये आंसर्स कहीं से भी रैंडम आ सकते हैं, ठीक है ना क्वेश्चंस। तो आपको रेडी रहना है हर सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का तीसरा फैक्टर। जो तीसरा फैक्टर है वो होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है अब मैं बताता हूँ। आपने देखे हो कि आपकी क्लास में दोस्ती 100% लोगों के साथ नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 आपके दोस्त हैं या 99 में 99 आपके दोस्त हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। मैं टीचर हूं, जरूरी नहीं है मेरे को सब लोग पसंद करें, ठीक है। कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भगवान भगवान तो भाई है ना परम परमेश्वर है, बट अगर क्लास में मैं पोल करवाऊं कितने लोग भगवान को मानते हैं तो वहां पे देखना कि 100% बच्चे हाथ नहीं उठाते, कुछ बच्चे एथिस्ट भी होते हैं। तो इससे क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि नेचर पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। डिपेंड करती का क्या मतलब है? नेचर पे डिपेंड करने का ये मतलब है कि कुछ गैस कुछ लिक्विड्स के साथ कंपैटिबल है तो ज्यादा घुलेगी, कुछ गैसेस कुछ लिक्विड्स के साथ कंपैटिबल नहीं है तो कम घुलेंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों डाला, ऑक्सीजन क्यों नहीं डाला? अगर ऑक्सीजन डाल के बेचते तो अपना दिमाग तो भाई तेज काम करता क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन सरप्लस हो जाती, पर लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों डाला गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं डाला गया? भाई नेचर की बात आ गई यहाँ पे, नेचर। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर है वो इजीली डिसॉल्व हो सकता है किसमें? पानी में, समझ गए। पर जो ऑक्सीजन है वो उतनी इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकती किसमें? वाटर में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, क्लोरीन गैस का। क्लोरीन गैस ऑयल्स में बहुत अच्छी डिसॉल्वेबल है, और अगर मैं क्लोरीन गैस को ऐसी किसी भी नॉर्मल वाटर में पकड़ू तो डिसॉल्वेबल नहीं है, क्लोरीन गैस बाहर एस्केप आउट हो जाती है। तो भाई नेचर बहुत मायने रखता है किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर गैस का नेचर किसके साथ कंपैटिबल बैठ रहा है? लिक्विड के साथ, तो भाई उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत तगड़ी होगी। अगर नहीं बैठ रहा है तो उनकी सॉल्युबिलिटी गैस की कैसी हो जाएगी? उस लिक्विड में बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर थे। नेचर वाले फैक्टर में कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, और ये दोनों में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स।